नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की सभी बड़ी खबरों में। कोरोना के खिलाफ आज से एक और महाअभियान शुरू हो रहा है। आज से कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। पूरे देश में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। टीकाकरण केंद्रों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी बूस्टर डोज लगाया जाएगा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज देने का कार्यक्रम आज से देश भर में शुरू हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्राथमिकता के साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अतिरिक्त सुरक्षा कवच देने हेतु प्रतिबद्ध है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कल पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में राज्यों के साथ तालमेल बनाए रखने को कहा। मोदी ने राज्यों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक बुलाई जाने की भी बात कही। संभावनाएं है कि पीएम मोदी जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। देश में कोरोना के 1,79,000 नए केस, 46,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हो रहे हैं और कई नए मामले आए हैं सामने और 146 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक करीब 152 करोड़ कोरोना टीके लग चुके हैं। और लखनऊ में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। चुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। उम्मीदवारों पर भी हो सकती है चर्चा। चुनाव की रणनीति पर बीजेपी करेगी मंथन। शाम 4 बजे से यह बैठक शुरू होगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद पार्टी छोड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से आज बैठक करेंगे, फिर इस पर फैसला लेंगे। मैंने कल कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर हम साथियों से मशवरा कर करके निर्णय लेने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। जो दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई बन रही है, उस लड़ाई के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करें, उसके लिए रणनीति बनाने का काम करें। तो आपकी किस बात पर सहमति बनी है समाजवादी से? नहीं, अभी सहमति और असहमति की बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, जो मैंने पहले दिन कहा था और जो अब भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो समाजवादी पार्टी चूँकि नंबर 1 पार्टी है विपक्ष के अंदर, तो मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा था और उसी बात को फिर आज दोहरा रहा हूँ। और न्यूज 18 के मंच पर सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अगर देश में हिंदू सुरक्षित हैं, तो ही मुस्लिम भी सुरक्षित रहेंगे। 1990 के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में विभिन्न दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के पाप से उब चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस से किनारा कसा और अयोध्या में उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। प्रदेश को दंगों की आग में झोंका। तो केवल 1990 में ही नहीं, जब भी समाजवादी पार्टी को अवसर मिला, कोई व्यक्ति क्या अपने आप को सुरक्षित पाता था? आज मैं कह सकता हूं,
हमारी सरकार जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है तो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी भी पंथ और वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। याद रखना, दंगे जब होते हैं, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े रहता है। अगर हिंदू का घर सुरक्षित है तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है। ये जो आप बोल रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, हमने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। आप कह रहे हैं आपने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। पिछली सरकारों ने दंगा युक्त प्रदेश दिया था। विपक्षी नेताओं के मंदिर जाने पर सीएम योगी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने विपक्ष का जनेऊ पहनने पर मजबूर कर दिया है। कि वक्त के साथ ये लोग बदलते हैं, वक्त के साथ। आज इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परवाह ने इन सबको जनेऊ पहनने के लिए मजबूर कर दिया है, और अयोध्या में राम राम कहने और मथुरा वृंदावन में राधे राधे कहने के लिए मजबूर कर दिया है, काशी में हर हर महादेव कहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अयोध्या, काशी, मथुरा सब ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विजय है। और मैं कह रहा हूं, आप देखना कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो अभी कुछ समय के बाद ये सब इसी प्रवाह के राही बनते हुए दिखाई दे। और विपक्ष के मंदिर दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि धीरे धीरे ये लोग हिंदू बन जाएंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने विपक्ष को जनेऊ पहनने पर मजबूर कर दिया है। इस समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी, क्योंकि आईटी के रेड का सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को ही हुई थी। दूसरा, 2015 में फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड की विजिट के फोटो उस सज्जन के किसके साथ में है? आखिर किसके साथ में है? तीसरा, अगर किसी एक के यहां आईटी के रेड पड़ रहे हैं और अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप पढ़ने दीजिए ना। आईटी का काम है, अपना काम कर रहा है। नोट की गड्डियां निकल रही हैं, ये दिखाता है। दीवारों से नोट निकल रहे हैं, दीवारों से नोट निकल रहे हैं। एक दिखाता क्या है? वो कहते हैं रेड किसी और पे मारनी थी, मार किसी और पे दी। यही समाजवादी पार्टी का तर्क है अखिलेश जी का। यही तो फर्क साफ है, यही तो हम कह रहे हैं, फर्क साफ है। आज जिन गरीबों का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मकान देने पे जो पैसा खर्च कर रही है, जो पैसा गरीबों का शौचालय बनाने पे खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में राशन देने में खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देने और फ्री में उनको अन्य सुविधाएं देने में खर्च कर रही है, यही पैसा पहले जनता जनार्दन का ऐसे ही दीवालों में बंद हो जाता था। और दीवालों में बंद करके आज आईटी और जीएसटी की टीम जेसीबी लगा करके, क्योंकि जेसीबी को एक ब्रांड के रूप में हमने प्रस्तुत किया माफिया के खिलाफ, उस ब्रांड का उपयोग करते हुए अब जेसीबी उस नोट को निकालने में भी कर रही है। न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश के मंच बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार राम राम नहीं बल्कि राम नाम सत्य होगा। राम तो कह रहे, तो राम राम में राम नाम सत्य भी है भाई। आखिरी टाइम पे आदमी उसी को तो पुकारता है, तो आखिरी टाइम आ रहा है तो नाम ले लेने, तो क्या दिक्कत है? राम नाम सत्य है। तो पश्चिम में जब आखिरी में आदमी जाता है तो राम नाम सत्य ही तो करता है, तो कुछ और करता है क्या? वो बता दो। तो अब ये पुकार रहे हैं तो जाएंगे, तो ये जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो मतलब समझ में आ गया। फिर आरएलडी के साथ आप हैं इस बार? नहीं, हम किसी के साथ नहीं। न्यूज 18 के मंच एजेंडा यूपी में सीएम योगी ने भले ही मथुरा से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हो, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम योगी को मथुरा से नहीं मुजफ्फरनगर से लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे मथुरा से कह रहे हैं लोग। और ठीक है, वहां की जनता कह रही है। और मुजफ्फरनगर से लड़ दो ना, मथुरा का। मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। मुजफ्फरनगर? हाँ, मुजफ्फरनगर से लड़ दो। तो राकेश सिंह टिकैत जो है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि योगी जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े आके। आ जाओ वहीं। हाँ जी, वहीं ठीक रहेगा मुजफ्फरनगर। तो आप चुनौती दोगे? है जी, आप चुनौती सामने आओगे? नहीं, हम नहीं लड़ते चुनाव। आप नहीं लड़वाओगे? चुनाव ही नहीं। हाँ। मथुरा क्यों जा, मुजफ्फरनगर आ जाए, सेफ जगह है मुजफ्फरनगर। सेफ जगह है? हाँ, सेफ तो बहुत है,
बढ़िया है सेफ। चौधरी अजीत सिंह को भी हरा चुके हैं वो तो जगह। आ जाओ ना फिर, कौन मना कर रहा है? सेफ तो बहुत है वो, है ना? हाँ सेफ है बहुत। अच्छा, कितनी वह हार कोई भी सकता, टिकैत भी हार सकते हैं, हारे तो आप भी है ना चुनाव। हम ये कह रहे कि आ जाओ ना, जिसको तजर्बा लेना आ जाओ वहां पे। एजेंडा यूपी के मंच पर बीजेपी पर वार करते हुए बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी राज में सिर्फ ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया। तरीके से मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सनातन धर्म खत्म किया जा रहा है, मंदिरों में पंडितों की हत्या हो रही है। और क्या आप समझते हैं कि खाली मठ चलेगा? मठ के हिसाब से ठीक है, आप अपना मठ चलाइए, कोई नहीं आपको विरोध करता है, आप मठ में रहिए, आप मठ में काम करिए, आप मठ में पूजा पाठ करना वो भी करिए। लेकिन ये कि अगर आप एक कहें कि मैं तो महात्मा हूं और मैं महात्मा का रूप रखता हूं, मैं महात्मा का चोंगा पहनता हूं, इसलिए मुझे ये अधिकार हो गया कि हम लोगों की हत्या करवा से, हम लोगों को मरवाने का हुक्म देते हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं कि मेरी तो नीति है कि रोको और ठोको। ये कौन सा महात्मा करेगा? ये कौन सा धर्मात्मा कहेगा कि हमारी ये नीति है कि किसी को रोको और ठोक दो, और कानून के द्वारा नहीं, अपने अपराधियों को ठोकने की बात, अपने हाथ में कानून लेकर के ठोकने का काम कर दो। तो ये तो दिखाता है कि किस तरह से या तो आप मठ में रहिए, अगर आप बाहर आ रहे हैं, आप दूसरे रूप में आ रहे हैं, एक पॉलिटिशियन के रूप में आ रहे हैं, आप एक कहते हैं मैं महाराजा हूं, राजा हूं तो प्रदेश का, तो आपको फिर पूरी प्रजा आपकी होनी चाहिए। और न्यूज 18 के मंच एजेंडा उत्तर प्रदेश में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि बीजेपी अब की बार 300 सीटों के पार होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्य 300 प्लस का रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 300 पार की इस बार लड़ाई हम लोग 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर 300 पार अवश्य होगा इस राज्य के अंदर, और बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर भी कई प्रहार किए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश जिन्ना की मूर्ति लगवाने के लिए सीएम बनना चाहते हैं। पूछे उसका एजेंडा क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। आप अखिलेश यादव से पूछे कि वो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, राज्य में वो क्या चाहते हैं, मतलब किस आधार। वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं ताल ठोक के लाल टोपी, वो कह रहे हैं मैं राज्य के अंदर आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हैं राज्य के अंदर, तो वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बोलते हैं उन पर जाना नहीं चाहिए। यानी राज्य के अंदर क्या करने आ रहे हैं आप, और किस लिए सरकार बनाना चाहते हैं। क्या जिन्ना की मूर्ति लगवाना चाहते हैं, क्या सरदार पटेल की मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं राज्य के अंदर, क्या मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाने आ रहे हैं, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मां विंध्यवासिनी के विंध्याचल का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आप क्या करने आ रहे हैं। क्या जेल से, थाने से, जेल से क्या गुंडों को रोड पर छोड़ना चाहते हैं, क्या आतंकवादियों को, सिमी को, नक्सलवाद को, सभी को छोड़कर रोड पर अराजकता की माहौल करवाना चाहते हैं, क्या दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। कितने शांति से राज्य चल रहा है, आज मुसलमान हिंदू दोनों शांति से काम कर रहे हैं राज्य के अंदर, और राज्य खुशहाल है। बुलडोजर चल रहा है तो उन लोगों के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है जो प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार के रुपए से कमाए हुए हैं और दौलत बनाए थे, वो अतीक मुख्तार के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है, कोई गरीब पर तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। अच्छी लगी थी, ठीक था।